दोस्तों, ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक बार की बात है जब एक गुरु और उनका शिष्य कहीं से आ रहे होते हैं और रास्ते में अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था। सूरज कब का डूब चुका था। तो जो वो शिष्य रहता है वो अपने गुरु से कहता है कि गुरु जी, रात काफी ज्यादा हो चुकी है, तो हम लोग के लिए बेहतर यही होगा कि हम आज की रात किसी आसपास के गांव में गुजारें। और उसके बाद गुरु जी भी मान जाते हैं और वे लोग एक गांव में जाके रुकने का प्रबंध करते हैं। और वे लोग जब उस गांव में जाते हैं तो एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं और जब दरवाजा खुलता है तो उस घर में से एक गरीब और बूढ़ा आदमी बाहर आता है। फिर गुरु जी कहते हैं कि हम अपने गांव जा रहे थे पर रात काफी ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए हम आज की रात आपके गांव में गुजारना चाहते हैं। क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? ये सुनने के बाद उस गरीब व्यक्ति ने गुरुजी और उनके शिष्य को अंदर बुलाया और वे दोनों जब अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उस घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। फिर गुरुजी उस आदमी से पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो? तो फिर वो गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। फिर गुरुजी कहते हैं कि जब तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन है तो तुम इस तरह से क्यों रहते हो? तो फिर वो गरीब आदमी निराश होकर कहता है कि मेरे पास जमीन बहुत सारी तो है पर वो किसी काम की नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि ये जमीन बंजर है, इसमें कुछ भी नहीं उग सकता है। और गांव वाले ये भी कहते हैं कि वहां पे फसल उगाने का प्रयास करना और उस बंजर जमीन का सौदा करना ये बेवकूफी है। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा गुजारा आखिर होता कैसे है? फिर वो गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरे पूरे घर का खर्च चलता है, उसके दूध को बेच के। और ये सुनने के बाद गुरुजी और उनके शिष्य सोने को चले जाते हैं। और फिर रात के जब 1-2 बज रहे होते हैं तब गुरुजी ने अपने शिष्य को जगाया और उस गरीब आदमी के भैंस को लेके गांव की तरफ निकल जाते हैं। तो फिर वह शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस से ही चलती है, वो भी हम छीन रहे हैं। तो गुरुजी ये बात सुन के अपने शिष्य की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना कुछ बोले। और इस बात को देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और फिर वह जो शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। और फिर एक दिन उस शिष्य को उस गरीब आदमी की याद आती है और वह सोचता है कि मेरे गुरुजी ने उस गरीब आदमी के साथ ठीक नहीं किया था, मुझे एक बार चल के देखना चाहिए कि वह गरीब आदमी किस परिस्थिति में है। और फिर वह शिष्य उस गांव में जाता है और फिर वहां पे पहुंचता है जहां पे वो लोग बसेरा किए हुए थे। और वहां देखते हैं उस झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान खड़ा होता है। और उस बंजर जमीन पे जब वो नजर डालता है तो वहां पे देखता है कि वहां पे फल और फूलों के बगीचे होते हैं। और तभी इतने में ही उस जमीन का मालिक आता है और वह जो शिष्य रहता है उस गरीब आदमी को देख के पहचान जाता है और उस जमीन के मालिक से कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ आए हुए थे। 10 साल पहले की बात है जब हम लोग रात में रुके थे और मेरे गुरुजी ने तुम्हारी भैंस को अपने साथ ले गए थे। और उस जमीन का मालिक कहता है कि उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उसी रात मेरी भैंस भी गायब हो गई थी और फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर मैंने अपनी जमीन पे मेहनत करी और देखते ही देखते उसमें फल उगना, अनाज उगना चालू हो गया। और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे धनवान आदमी हूँ। और ये बात सुन के ही शिष्य के आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने गुरुजी के लिए। और उस शिष्य को अपने गुरु की बात पूरे 10 साल बाद समझ में आती है, जिसकी वजह से वो भावुक होके वहीं पे रोने लगता है। इस कहानी से हमें सिर्फ एक चीज सीखने को मिलता है कि हमारे पास, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस सही समय पे सही चीज को पहचानने का हुनर होना चाहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपको रोक के रखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं। बस आप पे ये डिपेंड करता है कि जैसे उस गरीब आदमी के पास उस भैंस की तरह आपके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको रोके हुए है। उसको पहचानिए और लाइफ में आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इंस्पायरिंग स्टोरी से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरी।